नमस्ते बच्चों, मैं नीता शर्मा। आज हम लोग करेंगे कारक। कारक का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, और परिभाषा के रूप में देखा जाए तो कारक वह व्याकरणिक कोटि है जो वाक्य में आए संज्ञा आदि शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताती है। कारक 8 प्रकार के होते हैं। पहला कारक कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और सबसे लास्ट में आता है संबोधन कारक। तो चलिए पहले हम पहला कारक शुरू करते हैं, कर्ता कारक। कर्ता कर्ता का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। कर्ता जिसके द्वारा क्रिया संपन्न हो, क्रिया मीन्स काम, यानी कि जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, जिसके द्वारा क्रिया संपन्न हो, जो काम को करे। और इंग्लिश में इसी कर्ता को हम बोलते हैं सब्जेक्ट। कार्य को जो करने वाला होता है उसे कहा जाता है कर्ता। कर्ता कारक में हमेशा ने विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन ये ने विभक्ति का प्रयोग जो होता है वो सिर्फ भूतकाल में होता है। आप यहाँ पर देखिए कि पहले यहाँ पे ज़ीरो लगा के उसे काटा गया है, फिर अगली विभक्ति लिखी है ने, बाद में ज़ीरो लगा के फिर उसे काटा गया है। इसका अर्थ है कि पहला है वर्तमान काल। वर्तमान काल में किसी भी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, और भूतकाल में ने विभक्ति का प्रयोग होता है, और भविष्य काल में ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। कहने का अर्थ है अगर आप सिर्फ ने विभक्ति की, जब हम लोग बच्चों को जब याद करवाते हैं तो कर्ता ने कर्म को बच्चा सबसे पहले ने ढूंढता है। अगर आप सिर्फ ने विभक्ति के आधार पर कर्ता को ढूंढेंगे तो फिर आपको 33% ही मिल पाएगा वो कारक। इसलिए अगर भूतकाल है तो भूतकाल में ने विभक्ति का प्रयोग होता है, वर्तमान काल और भविष्य काल में ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में हम प्रश्न करते हैं कौन, यानी कि, और यह प्रश्न किया जाता है हमेशा क्रिया के साथ। आप आठों में से कोई भी कारक ढूंढोगे, जो भी आप प्रश्न करोगे आप क्रिया के साथ। तो हम प्रश्न करते हैं कौन। कौन प्रश्न किया जाता है वर्तमान काल और भविष्य काल में। आप पहले वाक्य को देखेंगे, ये वर्तमान काल है या भविष्य काल है। उसके बाद अगर वर्तमान भविष्य में है तो कौन प्रश्न करेंगे, और अगर भूतकाल में आपका वाक्य होता है तो आप प्रश्न करेंगे किसने। दोनों में से किसी एक प्रश्न का जवाब आपको मिलता है। अब उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण, माताजी खाना बनाती हैं। क्रिया क्या हो रही है? बनाती हैं। क्रिया हो रही है बनाना। कौन बना रहा है? माताजी। आपसे कहा गया कारक कर्ता होता है क्रिया जिसके द्वारा क्रिया संपन्न हो, जो कार्य कर रहा है। और यहाँ पे खाना बनाने का कार्य कौन कर रहा है? माताजी। तो सबसे पहले हमने इसमें ढूंढी क्रिया। क्रिया क्या हो रही है? बनाती हैं। फिर आपसे कहा गया कि आप क्रिया से प्रश्न करेंगे। आपने क्रिया से प्रश्न किया कौन, कौन बनाती हैं? आपको जवाब मिला माताजी। यानी कि ये जो माताजी शब्द है वो हो गया आपके लिए कर्ता कारक। कर्ता कारक के लिए सबसे पहली बात, वाक्य में क्रिया ढूंढिए। क्रिया से प्रश्न कीजिए कौन या किसने। अगर वर्तमान काल भविष्य काल है तो आप प्रश्न करेंगे कौन, और अगर भूतकाल है तो आप प्रश्न करेंगे किसने। और उसके बाद जो आपको जवाब मिलता है वो होता है कर्ता कारक। माताजी खाना बनाती हैं। क्रिया हो रही है बनाती हैं। आपने प्रश्न किया कौन बनाती हैं, आपको जवाब मिला माताजी, यानी कि माताजी हो गई कर्ता कारक। दूसरा उदाहरण देखिए, माताजी ने खाना बनाया। देखिए इसी से मिलता जुलता वाक्य लिया गया है ताकि आपको इस चीज़ को क्लियर किया जाए। माताजी ने खाना बनाया। क्रिया क्या हो रही है? बनाया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो वाक्य है ये वाक्य भूतकाल में है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे ने विभक्ति का प्रयोग हुआ। अगर भूतकाल में है तो हम प्रश्न करेंगे किसने। किसने बनाया? माताजी ने। आपको जवाब यहाँ पर मिल गया। और वैसे भी आप जब कभी भी देखोगे आपको भूतकाल में ने विभक्ति मिलती है, तो
पहली पहचान तो हो गई कि आपको ने विभक्ति वहाँ पर मिल गई। दूसरी बात, जब आपने क्रिया से प्रश्न किया किसने, आपको जवाब मिला माताजी, यानी कि माताजी हो गई कर्ता कारक। माताजी ने खाना बनाया, किसने बनाया, माताजी ने बनाया, तो ये हो गया आपके लिए कर्ता कारक। तो बेटा आप जब भी कर्ता कारक ढूंढोगे सबसे पहले क्रिया ढूंढो, क्रिया से प्रश्न करो कौन या किसने, और जो आपको जवाब मिलेगा वो होगा आपके लिए कर्ता कारक। दूसरा कारक है कर्म कारक। कर्म कारक की विभक्ति होती है को, लेकिन ये विभक्ति हमेशा नहीं मिलती है, कभी मिलती है और कभी नहीं मिलती है। तो जब कभी भी आप कर्म कारक ढूंढेंगे उसके लिए आप सिर्फ को विभक्ति को नहीं ढूंढेंगे, बल्कि आप क्रिया से प्रश्न करेंगे क्या या किसको, दोनों में से कोई एक। कहने का मतलब है जो आपके पास वाक्य है, वाक्य में सबसे पहले क्रिया ढूंढिए, क्रिया से प्रश्न कीजिए क्या, क्या का जवाब नहीं मिलता है तो प्रश्न कीजिए किसको, और जो आपको जवाब मिलेगा वो होगा आपके लिए कर्म कारक। उदाहरण देखिए, बच्चा फल खाता है, क्रिया हो रही है खाता है। अब सबसे पहले हमने क्रिया ली, क्रिया क्या हो रही है खाता है। अब क्रिया से हमने प्रश्न किया क्या, क्या खाता है, जवाब मिला हमें फल, यानी कि ये फल हो गया कर्म कारक। तो कर्म कारक ढूंढने के लिए हमें क्रिया से प्रश्न करना होता है क्या या किसको, और दोनों में से हमें किसी एक प्रश्न का जवाब मिलता है। कर्म कारक का दूसरा उदाहरण देखिए, अध्यापक ने बच्चे को बुलाया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्रिया देखी, क्रिया क्या हो रही है बुलाना, यानी कि क्रिया हो गई बुलाया, और क्रिया से हमने प्रश्न किया क्या बुलाया, हमें ठीक से जवाब नहीं मिला। फिर हमने दूसरा प्रश्न किया किसको बुलाया, जवाब मिला हमें बच्चे को, यानी कि यहाँ पर बच्चे को हो गया कर्म कारक। तो कर्म कारक ढूंढने के लिए हमें क्रिया से क्या या किसको प्रश्न करना होता है और हमें दोनों में से किसी एक का जवाब मिलता है। तो ये था हमारा कर्म कारक। अब हम तीसरा कारक करते हैं। तीसरा कारक है करण कारक। करण कारक, करण का अर्थ होता है कार्य को करने का साधन। करण कारक में हमेशा विभक्ति का प्रयोग होता है से या के द्वारा, दोनों में से कोई एक। मैंने आपसे बोला था कर्ता कारक में विभक्ति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कर्म कारक में वाक्य विभक्ति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन करण कारक में से और के द्वारा दोनों में से किसी एक विभक्ति का प्रयोग जरूर होता है, अवश्य होता है। और इसे ढूंढने के लिए हम क्रिया से प्रश्न करते हैं किससे या किसके द्वारा। वैसे जहाँ कहीं पर भी से होता है वहाँ पर तो हमें देखना पड़ता है, क्योंकि से विभक्ति अपादान में भी आती है और करण में भी आती है। तो हमें देखना होता है कि ये करण कारक है या अपादान कारक है। तो लेकिन जहाँ कहीं पर भी के द्वारा आए तो वहाँ पर यह अंडरस्टूड होता है कि ये करण कारक है, क्योंकि के द्वारा विभक्ति केवल करण कारक में ही होती है। तो जिस वाक्य में आपको के द्वारा विभक्ति मिलती है वहाँ पर आप आंख बंद करके करण कारक कर सकते हैं, लेकिन अगर से विभक्ति है तो आपको उसमें देखना पड़ेगा। तो पहला उदाहरण देखिए, माताजी चाकू से सब्जी काटती हैं। अब पहले हम वाक्य में क्रिया ढूंढेंगे। क्रिया क्या हो रही है, काटती हैं, यानी क्रिया हो रही है काटना। अब हमने क्रिया से हम प्रश्न करेंगे, करण कारक है तो हम प्रश्न करेंगे किससे, किससे काटती हैं, हमें जवाब मिला चाकू से। तो चाकू से, देखिए सबसे पहली चीज़ तो अब हमने किससे प्रश्न किया, हमें चाकू से जवाब मिल गया। दूसरी बात आप यहाँ पर ये देखिए, क्योंकि ये जवाब आपको अपादान में भी मिलेगा, लेकिन अब हमें यहाँ पर ये देखना है क्रिया क्या हो रही है काटना। काटने का साधन क्या है, किस चीज़ की सहायता से सब्जी कट रही है, चाकू से। तो से विभक्ति का प्रयोग यहाँ पे साधन के रूप में हुआ है। पहली चीज़ तो से विभक्ति का प्रयोग हुआ, दूसरी बात साधन के रूप में प्रयोग हुआ, इसलिए ये है करण कारक। तो जहाँ कहीं पर से विभक्ति आए आप वहाँ पर प्रश्न करेंगे किससे, और किससे प्रश्न करने से जवाब नहीं मिलेगा,
आपको ये देखना होगा कि उसका प्रयोग वहाँ पर जो है वो साधन के रूप में हुआ या नहीं हुआ। अगर साधन के रूप में इसका प्रयोग होता है तो वो है करण कारक। दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण है, संगीता ने पेंसिल के द्वारा चित्र बनाया। यहाँ पर विभक्ति आ रही है के द्वारा, और मैंने आपसे बोला जहाँ कहीं पर भी आप के द्वारा देखेंगे, ये विभक्ति जहाँ कहीं पर भी आती है वहाँ पर होता है करण कारक। इसमें आपको ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये करण कारक है या फिर कोई और है। तो पहले में आपने प्रश्न किया किससे, और यहाँ पर हमने प्रश्न किया किसके द्वारा। करण कारक करने के बाद अब अगला कारक हम करेंगे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति होती है को या के लिए। जहाँ कहीं पर भी के लिए विभक्ति हो वहाँ पर आपके लिए अंडरस्टूड है कि यह संप्रदान कारक है। वहाँ आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ आप विभक्ति के आधार पर संप्रदान कारक कर सकते हैं। लेकिन अगर विभक्ति होती है वहाँ पर को, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि ये संप्रदान कारक है या कर्म कारक है, क्योंकि को विभक्ति संप्रदान कारक की भी होती है और को विभक्ति जो है वो कर्म कारक की भी होती है। जैसे कि आपको कर्म कारक में बताया कि कर्म कारक में आपको क्रिया से प्रश्न करना होता है क्या या किसको, और आपको दोनों में से किसी एक प्रश्न का जवाब मिलता है। लेकिन संप्रदान कारक में आप प्रश्न करेंगे क्या और किसको, और आपको वाक्य में दोनों प्रश्नों का जवाब मिलता है। उसमें एक प्रश्न का जवाब मिलता है, इसमें दोनों प्रश्नों का जवाब मिलता है। और जहाँ पर के लिए है वहाँ पर आप प्रश्न करते हैं किसके लिए, तो वो अपने आप में अंडरस्टूड है। उदाहरण देखिए, मीरा बच्चों के लिए मिठाई लाई। सबसे पहले क्रिया ढूंढिए। क्रिया क्या हो रही है? लाई, यानी कि क्रिया हो रही है लाना। अब क्रिया से हमने प्रश्न किया। सबसे पहले तो यहाँ पर जो विभक्ति है के लिए, हमारे लिए उससे स्पष्ट होता है, ये हमारे लिए अंडरस्टूड है कि ये संप्रदान कारक है। यहाँ पर आप देखेंगे आपने प्रश्न किया किसके लिए, उदाहरण मिला हमें बच्चों के लिए, तो यहाँ पर बच्चों के लिए ये है यहाँ पर संप्रदान कारक। वाक्य में जहाँ कहीं पर भी आपको के लिए विभक्ति मिलती है तो वो होगा संप्रदान कारक। अगला उदाहरण देखिए, दादी गरीबों को खाना देती हैं। अब सबसे पहले हम ढूंढेंगे क्रिया। कारक ढूंढने के लिए आप चाहे आठों में से कोई भी कारक ढूंढें, आप प्रश्न करेंगे क्रिया के साथ। तो सबसे पहले हमने देखी क्रिया। क्रिया से आपने प्रश्न किया, क्रिया हो रही है देती है। क्रिया से आपने प्रश्न किया क्या, क्या देती हैं, जवाब मिला आपको खाना, यानी कि क्या का जवाब मिल गया। जब आपको क्या का जवाब मिला तो आप एक प्रश्न और करेंगे, और दूसरा प्रश्न आपका होगा किसको, किसको देती हैं, जवाब मिला गरीबों को, यानी कि गरीबों को हो गया संप्रदान कारक। कर्म कारक में हम क्रिया से क्या या किसको दोनों में से एक प्रश्न करते हैं। संप्रदान कारक में हम क्रिया के साथ क्या और किसको दोनों प्रश्न करते हैं। तो जो हमें क्या का जवाब मिलता है वो कर्म होता है, और जो हमें किसको का जवाब मिलता है वो संप्रदान कारक होता है। जैसे उदाहरण है, दादी गरीबों को खाना देती हैं। क्या देती हैं? खाना। किसको देती हैं? गरीबों को। तो गरीबों को हो गया संप्रदान कारक। अगला कारक हम करेंगे अपादान कारक। अपादान कारक की विभक्ति होती है से। यहाँ पर जो भी वाक्य होगा, वाक्य में से विभक्ति का होना बहुत आवश्यक होता है, और विभक्ति के साथ साथ यहाँ पर देखा जाता है वाक्य का भाव। यानी कि जब आप वाक्य को पढ़ेंगे तो वाक्य को पढ़ने के बाद उसके भाव को देखकर पहले विभक्ति देखेंगे, और विभक्ति के साथ वाक्य का भाव है उसे देखा जाएगा। तो वाक्य में यहाँ पर आते हैं अलगाव। अलगाव मीन्स होता है अलग होना। तुलना, तुलना यानी कि दो चीज़ों की, दो व्यक्तियों की तुलना होना। लजाना, लजाना या शर्माने का भाव। डरना, डरने का भाव। कोई कार्य आरंभ होना या किसी कार्य के आरंभ होने का भाव। तो उदाहरण देखिए, राघव बस से उतरा। यहाँ पर आप विभक्ति देखेंगे, विभक्ति आई से। यहाँ पर से विभक्ति है, और आपने देखा राघव बस से उतरा और उतरने के बाद अलग हो गया, यानी कि यहाँ पर भाव आया अलगाव का।
दूसरा उदाहरण, मोहन सोहन से लंबा है। विभक्ति आई यहाँ पर से, और यहाँ पर आप देखेंगे से विभक्ति के साथ साथ यहाँ पर मोहन और सोहन के बीच में तुलना हो रही है। यहाँ पर से विभक्ति भी आई, यहाँ पर तुलना का भाव भी है, इसलिए यहाँ पर है अपादान कारक। उदाहरण नंबर 3, ससुर बहू से लजाती है। विभक्ति आई से। मैंने आपको बताया जहाँ कहीं पर भी अपादान कारक होगा वहाँ पर से विभक्ति आती है। बहू ससुर से लजाती है, से विभक्ति भी आई और भाव आ रहा है यहाँ पर लजाने का, शर्माने का, इसलिए यहाँ पर है अपादान कारक। अगला हम करेंगे नंबर 4, मैं सांप से डर गया। विभक्ति आई से, और से विभक्ति के साथ साथ यहाँ पर भाव आया डरने का। कहने का मतलब है जहाँ से विभक्ति के साथ साथ अलगाव, तुलना, लजाना, डरना या किसी कार्य के आरंभ होने का भाव होता है वहाँ पर होता है अपादान कारक। अगला हम करेंगे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में हमेशा काल या स्थान का बोध होता है। काल यानी कि समय, स्थान यानी कि जगह, और बोध शब्द का अर्थ होता है पता चलना, यानी कि यहाँ पर हमेशा समय और स्थान का पता चलता है। अधिकरण कारक की विभक्ति होती है में या पर, और जब हम प्रश्न करते हैं क्रिया से तो प्रश्न किए जाते हैं कब या कहाँ। उदाहरण देखिए, बच्चे कक्षा में चुपचाप पढ़ रहे हैं। विभक्ति आई यहाँ पर में, तो पहली पहचान तो आपके लिए हो गई में विभक्ति है। दूसरा, आपने क्रिया से प्रश्न किया कहाँ पढ़ रहे हैं, आपको जवाब मिला कक्षा में, तो आपको कहाँ प्रश्न का जवाब मिला, में विभक्ति भी आपको यहाँ पर मिली, इसलिए कक्षा में हो गया अधिकरण कारक। दूसरा उदाहरण देखिए, छुट्टियां जून में होंगी। यहाँ पर आपको विभक्ति मिली में। आपने क्रिया से प्रश्न पूछा कब होंगी, जवाब मिला जून में, यानी कि जून में हो गया आपके लिए अधिकरण कारक। एक पर विभक्ति का उदाहरण मैं आपको देती हूँ। पिताजी छत पर बैठे हैं। प्रश्न किया कहाँ बैठे हैं, छत पर। पहली चीज़ तो आपको कहाँ प्रश्न का जवाब मिला। दूसरी चीज़ आप वहाँ पर देखोगे आपको पर विभक्ति मिली, इसलिए वहाँ पर है अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक की विभक्ति होती है में या पर, और हम प्रश्न करते हैं कब या कहाँ। अब अधिकरण कारक के बाद अगला कारक हम करेंगे संबंध कारक। संबंध कारक की विभक्ति होती है का, के, की, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, अपना, अपनी, अपने। संबंध कारक के लिए विभक्ति ही काफ़ी होती है, उसके लिए हमें कोई प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, किसका, किसकी, किसके, लेकिन विभक्ति के आधार पर आपको कारक आराम से मिल जाता है। तो उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण है वह मेरा भाई है। यहाँ पर आप देखिए मेरा, और मेरा आपको यहाँ पे बताया जहाँ कहीं पर भी मेरा, मेरी, मेरे, जहाँ कहीं पर भी ये होगा तो वो होगा आपके लिए संबंध कारक। दूसरा उदाहरण देखिए, महादेवी वर्मा की गाय का नाम गौरा था। महादेवी वर्मा की विभक्ति आ गई की, गाय का विभक्ति आ गई का, तो जहाँ कहीं पर भी का, के, की विभक्ति होगी वहाँ पर होगा आपके लिए संबंध कारक। अब आठवां कारक, अंतिम कारक हम करेंगे संबोधन कारक। संबोधन का अर्थ होता है किसी को पुकारना या किसी को बुलाना, अर्थात किसी को बुलाने या पुकारने के लिए ये संबोधन कारक का प्रयोग जो है वो किया जाता है। और इसके लिए जो शब्द हैं वो हम बोलते हैं हे भगवान, हे भगवान, अरे, ओ, सुनो, ये इत्यादि जितने भी शब्द जो होते हैं इन्हें कहा जाता है संबोधन कारक। उदाहरण देखिए, अरे भाई झूठ मत बोलो। अरे भाई यानी कि यहाँ पर अरे भाई किसी को संबोधन दिया जा रहा है, तो यहाँ पर है संबोधन कारक। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, हे भगवान अब क्या होगा। हे भगवान, यहाँ पर भगवान को संबोधन दिया जा रहा है, तो ये होगा संबोधन कारक। अरे भगवान अब तुम तो सुनती ही नहीं हो। अरे भगवान यानी कि ये हो गया आपके लिए संबोधन कारक। तो बेटा आज आप लोगों ने ये जो आठों के आठों कारक हैं आपको वो समझाए गए हैं। आप वीडियो को देखिए, बार बार समझिए,
जो विभक्ति, जो प्रश्न आपको याद करने के लिए कहे गए हैं, जो बताए गए हैं, उन्हें याद कीजिए और याद करने के बाद आप इनका अभ्यास कीजिए। आपको कारक ज़रूर समझ में आएंगे, आप ज़रूर इन्हें कर पाओगे अगर आप इसके बाद थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे, आपको अभ्यास करना पड़ेगा। चलिए बेटा, धन्यवाद।